वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मोशन ऑफ मटेरियल, और ये एक साइंस है किसकी? फ्लूइड की। इन दिस द फ्लूइड इज यूज्ड टू डोनेट मैटर इन लिक्विड और गैसियस फेज। इसका मतलब ये है जो भी फ्लो लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड। एज डायमेंशंस आर वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू मोलिकुलर साइज। इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? बड़ी लार्ज होती हैं उसके मोलिकुलर साइज के रिस्पेक्ट में। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नॉट कंसिडर्ड एंड द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड टू बी वेरी continuously in space. This method of considering fluid as continuous mass is stated as continuum principle. इसमें क्या है, जो स्पेस होता है उसे हम क्या लेते हैं? नेग्लिजिबल लेते हैं। और ये क्या हो रहा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज वेरी करती रहती है कॉन्टिन्यूसली। किस में? स्पेस में। इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूम प्रिंसिपल, जिस पे हमारी क्या चलती है? फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। In fluid mechanics, four fundamental dimensions involved: mass in kilograms, length, meter, time, seconds, temperature, Kelvin. For thermodynamic calculations या सेल्सियस का हम अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड टर्म की। सबसे पहले एरिया। एरिया क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो दोनों क्या एक लेंथ की फॉर्म है, L इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब इज इक्वल टू एम क्यूब। मीटर क्यूब क्या हो जाएगी? इसकी SI यूनिट हो जाएगी। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम बात करें फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास यानी m किससे आ रहा था? हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हुआ आपका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, LT-2। और इसमें हम देखेंगे कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। मतलब 1 केजी की क्वांटिटी, उसकी मूवमेंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन, तो हमें इक्वल टू क्या मिलता है? 1 न्यूटन। उसके बाद स्ट्रेस और प्रेशर डिफरेंस होता है इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर्म में। फॉर्मूला दोनों का सेम एक्ट होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अभी हमने किया मास इंटू एक्सेलरेशन की फॉर्म में, ऊपर आ जाएगा। एरिया क्या था? अभी किया SI यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसे सोल्व कर लेंगे तो ML-1 T-2। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की SI यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करें वर्क की। वर्क या एनर्जी। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की फॉर्म। तो इसमें फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ। तो मास इंटू एक्सेलरेशन अभी हमने सॉल्व किया, ML-T-2, और लेंथ इंटू एल। तो इसकी SI यूनिट, ऊपर जो फोर्स की यूनिट क्या आ रही थी? न्यूटन, और इसके साथ क्या हुआ? लेंथ यानी मीटर, न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।